तब भी आपको वो 57,000 से 62,000 का पड़ेगा, विच इज़ वेरी वेरी चीप। हाय गाइस, वेलकम टू इंडियंस अब्रॉड। और आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो दुबई आने का सपना देख रहे हैं 2025 में। तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको अपने सपने को साकार करने के लिए कितना बजट रखना होगा। और आज की वीडियो में आपको दूंगी पूरा ब्रेकडाउन, पूरी कॉस्ट का, फ्लाइट, होटल, वीज़ा, साइट सीइंग, टूर्स, ट्रांसफर्स, खाना पीना, सिम सब मिला के आपको दुबई का ट्रिप 2025 में कितने का पड़ेगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गो। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लाइट टिकट्स की। और आपको पता है कि फ़्लाइट के प्राइसेस डायनामिक होते हैं, यानी कि हमेशा चेंज होते रहते हैं। डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं और आप दुबई आ रहे हैं या शारजा आ रहे हैं, आबू धाबी आ रहे हैं, रासल खैमा, कौन से एयरपोर्ट के लिए आप फ्लाइट बुक कर रहे हैं और कौन सी सिटी से इंडिया में आप ट्रैवल कर रहे हैं, किस डेट पे कर रहे हैं, वीकेंड है या वीकडे है, तो और कौन सा मंथ है, हाई सीज़न है, लो सीज़न है, शोल्डर सीज़न है, तो इन सारी चीज़ों पे वेरी करता है। बट ऑन एन एवरेज अगर हम माने तो वन वे टिकट आपको 500-600 दिरहम का पड़ जाता है इंडिया से, मेजर सिटीज़ से। तो अगर आपको कोई बहुत ही बढ़िया डील मिल जाए या फिर आप दिल्ली मुंबई से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका 1000-1200 में आना जाना रिटर्न टिकट हो जाएगा। बट अगर आप बैंगलोर या दूसरी सिटी से ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पर फ्लाइट ऑप्शंस कम हैं और टिकट प्राइसेस मोस्टली एक्सपेंसिव होती है, हमसे पूछिए क्योंकि हम बैंगलोर जाते हैं तो इतनी ज़्यादा महंगी पड़ती है बैंगलोर की टिकट्स, तो आपको 1500 से 1600 दिरहम का पड़ेगा रिटर्न टिकट। तो आपका जो भी पूरे पैकेज का कॉस्ट है वो मेनली डिपेंड करता है आपके फ्लाइट टिकट्स पे, बिकॉज वीज़ा, होटल, साइट सीइंग इन सब का प्राइस फिक्स्ड है, सिर्फ आपकी फ्लाइट पर डिपेंड करता है। अगर आपको बहुत बढ़िया डील मिल गई या 20-22 हज़ार में आपकी टिकट हो गई तो आपको पूरा पैकेज बहुत सस्ता पड़ेगा। बट अगर आपको अच्छी डील नहीं मिली और आपकी सिटी से फ्लाइट्स कम हैं, ऑप्शंस कम है और महंगी फ्लाइट्स हैं, तो फिर वही टिकट आपको 30-35-40 हज़ार की पड़ेगी, जिससे आपके ट्रिप का ओवरऑल कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इज वीज़ा। तो दुबई के लिए आपको टूरिस्ट वीज़ा चाहिए होता है जो कि एक ई वीज़ा होता है, जिसका कॉस्ट आपको पड़ेगा 350 से 400 दिरहम। आजकल दुबई वीज़ा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया और काफ़ी सारे इंडियंस के वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं, बिकॉज अब डॉक्यूमेंटेशन और जो पूरा प्रोसेस है वो उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है, पॉलिसी चेंज हो गई है, नए रूल्स आ गए हैं, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, होटल, बैंक स्टेटमेंट, और आपको कैश भी कैरी करना पड़ता है। तो क्या चेंजेस हैं, क्या नई पॉलिसीज़ हैं, क्या नए रूल्स हैं, क्या नए डॉक्यूमेंटेशन है और क्यों वीज़ाज रिजेक्ट हो रहे हैं, उसके पीछे मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है, ये वाला आप जाकर वो देख सकते हैं। तो वीज़ा का प्राइस आपको पड़ेगा 8000 से 9000 इंडियन रुपीज़। नेक्स्ट इज़ होटल। तो होटल का आपका खर्चा आएगा अगर आप किसी बजट होटल में रहेंगे। बजट होटल मतलब दुबई में जो बजट और बेसिक होटल कैटेगरी स्टार्ट होती है वो 3 स्टार होटल से होती है, उससे नीचे 2 स्टार या 1 स्टार होटल्स नहीं होते हैं। तो वो आपको पड़ेगा 150 से 250 दिरहम पर नाइट का। ऑब्वियसली ये कॉस्ट 2 लोगों में डिवाइड हो जाएगी, तो आप उसको इस हिसाब से कैलकुलेट करें, ना कि पर पर्सन के हिसाब से। अगर आप थोड़ा अच्छा होटल में रहना चाहते हैं, थोड़ा अच्छा लग्जरी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं दुबई की, तो फिर ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी होटल की। उस केस में आपको होटल का प्राइस पड़ेगा 300 से लेके 500 दिरहम पर नाइट का। और अगर आप उससे भी ज़्यादा हायर रेंज में जाना चाहते हैं फिर आपका 500 दिरहम से लेके 1000, 2000, 5000 दिरहम पर नाइट। और लग्जरी होटल्स आपके 2000 दिरहम से लेके इनफाइनाइट तक। और गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि हमने एक नया सेशन स्टार्ट करा है, हाउ वेल डू यू नो अस करके, जिसमें कि हम आपसे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ सवाल पूछेंगे। मतलब एक सवाल पूछेंगे हर वीडियो में, और जो भी उसका सही जवाब देगा वो होगा हमारा लकी विनर, और आप हर हफ्ते प्राइसेस जीत सकते हैं। तो आज का सवाल है कि मार्स की डेट ऑफ बर्थ क्या है, मार्स किस दिन पैदा हुआ था। अभी रिसेंटली मैंने ब्लॉग डाला था उसका बर्थडे का, जनवरी में उसका बर्थडे होता है, बट कौन सी डेट पर होता है ये आप लोगों को कॉमेंट बॉक्स में बताना है। और हर हफ्ते ढेरों प्राइसेस जीतने के लिए आप हमारी इन्फॉर्मेशन वीडियोस के साथ साथ हमारे पर्सनल व्लॉग्स भी देख सकते हैं, जिससे कि आप हमारी लाइफ के बारे में और हमारे बारे में ज़्यादा जान सकें और इन सवालों के जवाब दे सके। नेक्स्ट इज साइट सीइंग। आप दुबई में घूमने के लिए आ रहे हैं, साइट सीइंग में जैसे हज़ारों टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं यहाँ पर, बुर्ज खलीफा, डाउ क्रूज, डेजर्ट सफारी, एडवेंचर पार्क, तो मतलब इतनी सारी अनगिनत अट्रैक्शंस हैं। मतलब वो उसकी अगर मैं बात करने बैठूँ एक पूरा वीडियो बन जाएगा उसके ऊपर 1 घंटे का, इतनी सारी अट्रैक्शंस है दुबई में देखने के लिए। तो बट अगर आप नॉर्मल मेजर अट्रैक्शंस कवर करेंगे, लाइक लेट्स अगर आप 5-6 अट्रैक्शंस करते हैं अपने टूर में, तो आपको वो 700-800 दिरहम में मिल जाएंगी, जो कि अगर आप एक पैकेज के तहत लेते हैं। अगर आप इंडिविजुअल अट्रैक्शंस बुक करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपको ज़्यादा पड़ेगा, एक्सपेंसिव पड़ेगा, कॉस्टली होता है कि आप ये अलग बुक करेंगे, ये अलग बुक करेंगे। बट अगर आप सारी अट्रैक्शंस का एक पैकेज बनवा लेंगे कि मुझे ये 5 अट्रैक्शंस करनी है, मुझे ये 6 अट्रैक्शन करनी है, तो आपको 700-800 दिरहम में वो बन जाएगा। अनलेस आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वाली अट्रैक्शंस ना चूज़ करें, जैसे कोई भी थीम पार्क हुआ तो उसकी खुद की टिकट 300-400 दिरहम की होती है एक टिकट, तो वो ना करके नॉर्मल डेजर्ट सफारी, सिटी टूर, दुबई फ्रेम, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, बुर्ज खलीफा, ये सब अगर आप करेंगे तो इतने में आपका हो जाएगा। बट अगर आप दुबई की सारी ही अट्रैक्शंस कवर करना चाहेंगे, मतलब जो टॉप अट्रैक्शंस हैं
मस्ट विजिट प्लेसेस में से हैं तो आपका फिर आई थिंक 3000 से 4000 दरम लगेगा एक बंदे का। जैसे कि ये एक पैकेज है जिसमें ये सारी साइटसीइंग इंक्लूडेड है, अट्रैक्शंस, बट ये पुराना प्राइस है आई थिंक 1-1.5 साल पहले का, बिकॉज हर साल टूरिस्ट अट्रैक्शन के प्राइसेस चेंज होते रहते हैं। तो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड कि आप जब ये वीडियो देख रहे हैं उस टाइम पर अट्रैक्शन के प्राइसेस चेंज हो चुके होंगे, बिकॉज हर साल कभी कभी साल में 2 बार 3 बार भी प्राइसेस रिवाइज हो जाते हैं। जैसे ग्लोबल विलेज मिरेकल गार्डन हर साल ओपन होते हैं तो हर साल उनका टिकट प्राइस इंक्रीज हो चुका होता है। बुर्ज खलीफा ने पिछली बारी 2 बार सीजन में अपना विंटर्स में दिसंबर से जनवरी में 2 बार अपना प्राइस रिवाइज करा था, तो इसलिए प्राइसेस चेंज होते रहते हैं। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें कि जब आप ये पैकेज बुक करने आएंगे तो आप अगर इस वीडियो का रेफरेंस देंगे सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड कि उस टाइम पर जो भी करंट उस टाइम के जो भी प्राइसेस होंगे उसी प्राइस पर आपको पैकेज मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि ये प्राइस उस टाइम पर वैलिड हो। ऑल्सो विंटर्स के प्राइसेस बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, बिकॉज विंटर्स में जितने भी टूर ऑपरेटिंग कंपनीज होती हैं वो 5% सरचार्ज लगा देते हैं, बिकॉज टूरिस्ट फुटफॉल बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वेदर बहुत अच्छा होता है दुबई में। तो ज़्यादातर लोग विंटर्स में ही ट्रैवल करते हैं। दुबई शॉपिंग फेस्टिवल होता है, उस टाइम पे क्रिसमस होता है, न्यू ईयर होता है, दुनिया भर से लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं, बुर्ज खलीफा के दुबई के फायरवर्क्स देखने के लिए आते हैं। तो उस टाइम पर होटल के प्राइसेस, फ्लाइट के प्राइसेस और सारी चीज़ों के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो ये प्राइसेस जो हैं वो अप्रैल से लेकर सितंबर तक के लिए, अगर आप इस ड्यूरेशन में अपना ट्रिप प्लान करें तो आप ये प्राइसेस कंसिडर कर सकते हैं। बट प्लीज़ ये वीडियो देख के आप अपना ट्रिप नवंबर, दिसंबर, जनवरी इन मंथ्स में प्लान ना करें और इस वीडियो का रेफरेंस ना दें कि आपने तो बताया था कि इतने प्राइस में आपका दुबई का ट्रिप हो जाएगा, बट अब तो हमें डबल से ज़्यादा पड़ रहा है। तो उस चीज़ का ध्यान रखें कि ये ऑफ सीज़न के प्राइसेस हैं। नेक्स्ट इज़ फूड। तो आप सुबह से लेकर शाम तक जब बाहर होंगे, ब्रेकफास्ट तो आपका होटल में इंक्लूडेड होगा, लंच और डिनर आपको बाहर करना पड़ेगा। तो वो डिपेंड करता है कि आप फास्ट फूड खाते हैं या आप किसी फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में खाते हैं, आप क्या खाना पसंद करते हैं। तो खाना बहुत ही सब्जेक्टिव है, बट जैसे अगर आप एकदम सस्ता खाना खाते हैं, आपने मैकडोनल्ड्स से एक मील ले लिया, बर्गर किंग या ये सब फास्ट फूड ले लेंगे कुछ भी, तो वो आपको 20 से 25 दिरहम में पड़ेगा। वैसे दुबई में खाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं और इंडियन ऑप्शन बहुत सारे हैं स्ट्रीट फूड के, और खाना बहुत सस्ता है। जैसे आपको शवरमा मिल जाएगा 7-8 दिरहम में, या फलाफिल रैप मिल जाएगा अगर आप वेजिटेरियन हैं। तो ऐसे 10 दिरहम के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, बट ऑब्वियसली आप रोज़ सेम चीज़ तो नहीं खा सकते, तो वो मतलब आपके पास ऑप्शन है। बट अगर आप इंडियन थाली खाना चाहते हैं, डोसा खाना चाहते हैं, सरवाना भवन या बीकानेर वाला इस टाइप की जगह जाएंगे कि आपको छोले भटूरे खाने या पाव भाजी खानी है या कुछ भी ऐसा खाना है, तो 100 दिरहम में 2 लोगों का हो जाएगा। बट अगर आप किसी लग्जरी जगह पे जाएंगे, अच्छी जगह पे फाइन डाइनिंग, तो ऑब्वियसली वहाँ पे तो आपका 200-300 दिरहम का बिल आएगा। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट। तो अगर आप पैकेज लेते हैं विदाउट ट्रांसफर्स वाला, जो कि हम अब एडवाइज़ नहीं करते फैमिलीज़ को, बिकॉज अब दुबई में क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, बहुत सारे लोग मूव हो रहे हैं दुबई, तो अब मेट्रो एकदम खचाखच भरी होती है। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता कि आप वेकेशन पर आ रहे हैं और आप धक्के खाते हुए मेट्रो में एकदम आपका कीमा बन चुका है और इस तरीके से इतना स्ट्रगल करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं। प्लस जैसे कहते हैं कि यू कैन ईदर सेव टाइम और मनी, तो पैसे बचाने के चक्कर में आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में 1-1.5-2 घंटा लगेगा। वही अगर आप टैक्सी से जाएंगे या गाड़ी से जाएंगे तो आप 15 से 20 मिनट में पहुँच जाएंगे। दुबई में आप एक जगह से दूसरी जगह कहीं पर भी हो 30 मिनट में पहुँच जाएंगे। ऑफिस आवर्स नहीं होने चाहिए, ऑब्वियसली आप टूरिस्ट हैं तो आप ऑफिस आवर्स में तो निकलेंगे नहीं। और वही 30 मिनट की जगह आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे तो आपको 2 घंटे लग जाएंगे। मेट्रोज चेंज करनी, ट्राम लेना, बस लेना, इतने सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको चेंज करने पड़ेंगे, तो वो बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो वी सजेस्ट कि आप जो पैकेज लें वो ट्रांसफर्स के साथ लें, ताकि ये स्ट्रेस ना रहे आपका ढूंढना और एक एक चीज़ मैप देखना, कहाँ उतरना है, कहाँ गलत आ गए, गलत मेट्रो में चढ़ गए और इतनी भीड़ में, ये सब आपका एक्सपीरियंस ख़राब ना हो। बट फिर भी आपके नॉलेज के लिए, अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं एंड यू डोंट माइंड, आपको एक्सप्लोर करना, आपका बहुत टाइम है, चलें आप, तो 120-130 दिरहम में 1 वीक का 7 डेज़ का अनलिमिटेड टूरिस्ट पास बन जाता है, जिसमें आपका मेट्रो, बस, ट्राम, वाटर बस सब कुछ इंक्लूडेड होता है। तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं। बट वही अगर आप टैक्सी से ट्रैवल करेंगे तो ऑब्वियसली एक जगह से दूसरी जगह डिपेंड करता है कि कितना डिस्टेंस है, कितना टाइम लग रहा है वहाँ पे जाने में। बट कहीं पर भी आपको मिनिमम 50-60 दिरहम से लेकर 100-150 दिरहम तक तो लगेंगे ही एक जगह से दूसरी जगह जाने में टैक्सी से। सो वी ऑलवेज सजेस्ट, अगर आप ज़्यादा लोग हैं, 4-5 लोग हैं और आप वो कॉस्ट डिवाइड कर लेंगे कि भाई पर पर्सन 20-25 दिरहम पड़ रहा है, तब तो ठीक है। बट अगर आप 2 लोग हैं और आपको महंगा पड़ रहा है तो फिर आप पैकेज लें जिसमें ट्रांसफर्स इंक्लूड ना, शेयरिंग ट्रांसफर्स हों, शेयर टूर्स होंगे,
तो वो आपको इतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट इज सिम कार्ड। तो सिम कार्ड आपको मिल जाएगा, आप एयरपोर्ट से भी ले सकते हैं, 50 दिरहम का, जिसमें आपको 3 या 4 GB डेटा मिल जाएगा, जो कि आई थिंक 5-6 दिन के लिए काफ़ी है, बिकॉज दुबई बहुत छोटी सी सिटी है, तो 5-6 दिन से ज़्यादा के लिए कोई आता नहीं है, मैक्सिमम 7 डेज़, तो उतने दिन में काफ़ी होना चाहिए, अनलेस आप बहुत ज़्यादा वीडियो कॉल कर रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। अगर आपको सिर्फ गूगल मैप्स यूज़ करना है और थोड़ा बहुत व्हाट्सएप और सोशल मीडिया करना है, देन इट शुड बी फाइन। सो ये चीज़ का ध्यान रखें कि इट्स नॉट लाइक इंडिया कि आपको रोज़ 2 GB डेटा मिल रहा है तो आप आराम से डेटा खर्च कर रहे हैं, तो डेटा यहाँ पर काफ़ी एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट इज़ शॉपिंग। तो शॉपिंग तो ऑब्वियसली बहुत सब्जेक्टिव है, आप क्या ख़रीदना चाह रहे हैं। अगर आप बहुत सारा सामान भर भर के लेके जाना चाह रहे हैं और बहुत लग्जरी आइटम्स लेके यहाँ से जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से उसकी कॉस्टिंग होगी। तो अगर आप 1 to 10 से जाके शॉपिंग करेंगे तो 200 दिरहम में आप 20 चीज़ें ले लेंगे, 10-10 दिरहम की, 20 लोगों के लिए। तो हर जगह होता है ये दुबई में। तो आप डालेंगे गिफ्ट विलेज नियर मी या 1 to 10 शॉप नियर मी, तो हर एरियाज़ में होंगे, मतलब डेरा, बर दुबई, इस टाइप के एरियाज़ में आपको मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से जाके आप अपने सोवेनियर्स की शॉपिंग कर सकते हैं। बट वहाँ से चॉकलेट्स वगैरह या कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स या खाने पीने की चीज़ें, चॉकलेट वगैरह ना लें। की चेन, फ्रिज मैग्नेट्स, शो पीस और ये सब चीज़ें ही लें। ऐसी कोई भी चीज़ ना लें जो आपको कंज्यूम करनी हो या अपने ऊपर अप्लाई करनी हो या किसी को भी ऐसे गिफ्ट करनी हो। तो इस सब का अगर हम टोटल करेंगे तो आपको दुबई का ट्रिप पड़ेगा 70 से 80 हज़ार रुपये तक का पर पर्सन का, जो कि 3-3.5 हज़ार दिरहम हुआ पर पर्सन। और अगर आप हमारे थ्रू अपना दुबई का पैकेज बुक करना चाहते हैं तो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे दुबई के पैकेज स्टार्ट हो रहे हैं 32,000 रुपीज़ से। और ये सारे पैकेज हमने डिज़ाइन करे हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, अपनी ऑडियंस को कंसिडर करते हुए। जो लोग इंडिया से बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं, इंटरनेशनल ट्रिप करना चाहते हैं, और दुबई, जिनको दुबई देखना, जिनका सपना है, जो दुबई घूमना चाहते हैं, उनके लिए ये चीज़ पॉसिबल हो पाए, इसलिए हमने हर चीज़ बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में रखते हुए ये पैकेजेस डिज़ाइन करें, जिसमें आपका 4 नाइट्स होटल स्टे होगा, वीज़ा होगा, साइट सीइंग होगी। सिर्फ फ़्लाइट्स इंक्लूडेड नहीं होंगी, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि फ़्लाइट्स बहुत सब्जेक्टिव हैं कि आप कौन सी सिटी से कौन सी डेट पर ट्रैवल कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आप उसमें फ़्लाइट का कॉस्ट जोड़ भी देंगे, 25-30 हज़ार रुपये उसमें ऐड कर देंगे, तब भी आपको वो 57,000 से 62,000 का पड़ेगा, विच इज़ वेरी वेरी चीप अगर आप 4 नाइट्स का पैकेज लेंगे। सो बिना मेहनत करे, बिना अपना टाइम इन्वेस्ट करे, बिना ऑनलाइन इतनी सारी डील्स ढूंढे, बिना किसी स्ट्रेस के, घर बैठे बैठे आप इतने सस्ते में पैकेजेस बुक कर सकते हैं। और वन स्टॉप शॉप ढूंढना चाहते हैं तो हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी दुबई बेस्ड ट्रैवल कंपनी है, हमारा इंडिया में भी ऑफिस है, हमारी कंपनी इंडिया में भी रजिस्टर्ड है, दुबई में भी रजिस्टर्ड है। बट मिनिमम 2 लोग होने चाहिए ट्रैवलर्स, 2 लोगों के लिए ये पैकेज वैलिड है। सोलो ट्रैवलर्स के लिए अनफॉर्चुनेटली वैलिड नहीं है। दुबई के अलावा हमारे पास थाईलैंड, बाली, सिंगापुर, मालदीव्स, इन सारी कंट्रीज़ के भी पैकेजेस हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 22,000 रुपीज़ ओनली। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, तो जो भी सही जवाब देगा, अगर आप दुबई ट्रैवल करने के लिए आ रहे हैं, घूमने के लिए आ रहे हैं, अपना ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, तो आपको मिलेंगी दुबई फ्रेम की फ्री टिकट्स। और अगर आप रेजिडेंट्स हैं, यहीं पर ही रहते हैं, तो आपको मिलेगा हमारे साथ कॉफी डेट पे जाने का मौका। और गाइस, वीडियो शूट करने के लिए, एडिट करने के लिए, यूट्यूब पे वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट लगता है। प्लीज़ जब आप लोग ये वीडियोस देखते हैं और आपको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो मेरी मोटिवेशन के लिए इसको प्लीज़ लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ भी शेयर करा करें जो आपको लगता है दुबई घूमने का प्लान कर रहे हैं, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो पाए। वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो में आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड करिए और अब आप अपडेट हो चुके हैं इस इन्फॉर्मेशन से कि आपको दुबई के लिए कितना बजट रखना पड़ेगा और कितना पैसा चाहिए आपको दुबई घूमने के लिए, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग। अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।